जय श्री राम। कई बार ऐसा होता है कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। कई बार हर तरफ से हमें अगर कुछ मिलता है तो वो मिलती है निराशा। कई बार बहुत उम्मीदों के बाद भी आशा की किरण हमें नजर नहीं आती है। कई बार हम उस मुकाम तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं जिसके वास्तव में हम हकदार हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कितना कुछ कर लें लेकिन कभी वो मुकाम उन्होंने जीवन में हासिल नहीं किया जिसके वो वास्तव में हकदार थे। और इसकी वजह उनके परिश्रम में कमी नहीं है, उनकी मेहनत में कमी नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत में मौजूद दोष का होना है। और इसी दोष को दूर करने के लिए, इसी दोष को खत्म करने के लिए, आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिसके आप वास्तव में हकदार हैं, चांदी का या प्लेटिनम का एक छल्ला बदलेगा आज आपकी किस्मत, करेगा आपको। चांदी का या प्लेटिनम का एक छल्ला आज जागृत करेगा आपके भाग्य को और दूर करेगा किस्मत का वो दोष जिसकी वजह से आपने अपने आयामों को कभी हासिल ही नहीं किया। प्लेटिनम और चांदी का छल्ला ऐसे गुणकारी उपाय, छोटा सा छल्ला लेकिन ऐसा दिव्य प्रयोग कि जो आपके किस्मत के हर दोष को दूर करने की क्षमता रखता है। आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि चांदी और प्लेटिनम का छल्ला किस किस दोष को खत्म कर सकता है, किस दिन और कैसे धारण करें। आइए शुरुआत करते हैं। क्या आपको पता है कि एक चांदी का छल्ला या प्लेटिनम का छल्ला आपके विवाह का योग भी बनाता है। चांदी का या प्लेटिनम का कोई भी छल्ला लड़कियों को बाएं हाथ में और लड़कों को दाएं हाथ में पहनना चाहिए। यदि शुक्र ग्रह के कारण आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं तो चांदी का या प्लेटिनम का छल्ला पहनने से जल्द ही विवाह के योग बनने लगते हैं, जल्द ही आपके विवाह का योग बन जाता है। वहीं विवाहित लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर वो लोग चांदी का या प्लेटिनम का छल्ला पहन लें तो उनके दांपत्य जीवन में खुशहाली आ जाती है। उनके दांपत्य जीवन में जो नीरसता आ गई है वो दूर हो जाती है। उनके दांपत्य जीवन में कहीं ना कहीं जो इमोशनल कनेक्शन लूज होता जा रहा है वो दोबारा से बिल्ट होना शुरू हो जाता है। वो इमोशनल कनेक्शन दोबारा से स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। पति पत्नी के बीच वो प्यार भरा रिश्ता कहीं ना कहीं फिर से एक जागृत होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा चांदी का छल्ला पहनने से राहु का दोष भी दूर होता है और मन शांत रहता है। जिन लोगों को बात बात पर गुस्सा आता हो, जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट हो जाती हो, जिन लोगों को बिना किसी बात के हमेशा एंगर फील होता हो, हमेशा गुस्सा फील होता हो, हमेशा बहुत गर्म दिमाग के कुछ लोग होते हैं, ऐसे लोगों को भी चांदी का छल्ला बहुत ही उपयोगी बताया गया है। चांदी का छल्ला अंगूठे में पहने। सबसे पहले तो ध्यान रहे, चांदी का छल्ला अगर पहनना है तो वो अंगूठे में ही पहनना है, विशेष ध्यान रहे। और बगैर जोड़ वाला, यानी चांदी के छल्ले में कोई जोड़ आपको दिखना नहीं चाहिए। बिना जोड़ वाला एक चांदी का छल्ला आप जरूर पहन लें तो आपकी किस्मत का जो दोष है वो जरूर दूर हो जाता है। आपका राहु का जो दोष है वो जरूर दूर हो जाता है। चांदी का छल्ला जैसे मैंने अभी बताया लड़कियों को बाएं हाथ में पहनना है, जबकि लड़कों को दाएं हाथ में पहनना चाहिए। यानी लड़कियों को लेफ्ट हैंड में और लड़कों को राइट हैंड में पहनना चाहिए। चांदी को चंद्रमा का सीधा कारक माना गया है और कहते हैं कि चंद्र से शुक्र भी ठीक होता है और अगर शुक्र ठीक हो जाए तो बुध भी ठीक हो जाता है। देखिए कैसे इंटरकनेक्टेड हैं ये सारे प्लैनेट्स। चांदी चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा अगर ठीक हो तो शुक्र भी थोड़ा बली होता है। शुक्र अगर ठीक हो तो बुध भी बली हो जाता है, बुध भी ठीक हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा, शुक्र, शनि, सूर्य, राहु या बुध का कोई दोष है तो आपको चांदी का छल्ला किसी ज्योतिष से पूछकर, किसी ज्योतिष की सलाह से अवश्य पहन लेना चाहिए। चांदी का छल्ला सूर्य और शनि की स्थिति को भी मजबूत करता है। भाग्य को तो जागृत करता ही है, साथ में सूर्य और शनि की स्थिति को भी मजबूत करता है। अब यहां बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि चांदी तो चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा और शनि दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं परस्पर, फिर कैसे शनि और सूर्य की स्थिति मजबूत करता है? मैं आपको बता दूं कि हाथ का जो अंगूठा है वो शुक्र का कारक है
हाथ का जो अंगूठा है वो शुक्र है, वहां शुक्र का स्थान है, जबकि चांदी चंद्रमा की कारक है। और यदि आपके हाथों की रेखाओं में शुक्र की रेखा ठीक नहीं है तो आप चांदी का छल्ला पहन लें। शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो जीवन में हर तरह की सुख और सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और कहते हैं कि समाज में मान सम्मान तभी बढ़ता है जब शनि का प्रकोप आपके ऊपर ना हो। समाज में मान सम्मान उसी व्यक्ति को मिलता है जिस पर शनि की कृपा बनी रहे। तो चांदी का छल्ला अंगूठे में पहनने से शनि और सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। राहु का दोष तो दूर होता ही है, मस्तिष्क भी शांत रहता है, मन भी शांत रहता है। अगर आपका मन उदास रहता है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि चांदी का छल्ला पहनने से बुध ग्रह भी ठीक हो जाते हैं। कैसे ठीक हो जाते हैं? क्योंकि शुक्र का मित्र ग्रह है बुध। बुध जो है वो शुक्र का मित्र ग्रह है। बुध के दोष, जब शुक्र अच्छा होगा तो बुध खुद ही स्वतः ही थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बुध के दोष समाप्त होने से करियर, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है, क्योंकि बुध आपको बुद्धि देता है, बुध आपको सोचने की क्षमता देता है, बुध आपको कम्युनिकेशन देता है, यानी आपकी बोलने की क्षमता देता है। और जिस व्यक्ति की सोचने की और बोलने की क्षमता अच्छी हो उसको जीवन में कोई दिक्कत नहीं आती, उसको करियर में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपके नौकरी और व्यापार तो खुद ही अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। शुक्र के ठीक होने से यदि विवाह नहीं हुआ तो विवाह होने के योग बन जाते हैं। दांपत्य जीवन सुखपूर्व गुजरता है। अब चांदी का छल्ला कब पहना जाए वो सबसे बड़ी बात आती है। चांदी का छल्ला सोमवार को, किसी भी सोमवार के दिन मुहूर्त देखकर, किसी शुभ मुहूर्त में, कोई भी खराब समय राहु काल में ना पहने, बेहतर रहेगा। और किसी भी अच्छे समय में आप इसको धारण कर लें, गंगा जल से धोकर के, उसके बाद शुद्धि करके धारण करें। धारण करते समय अगर संभव है तो शिवलिंग पर जल जरूर अर्पण कर दें, बेहतर होगा। कई बार पैर के दोनों अंगूठों में हम चांदी का छल्ला पहनने की सलाह भी देते हैं, परंतु यह कुंडली की स्थिति देखकर ही पहना जाता है, अदरवाइज नहीं पहनना है। लेकिन हाथ के अंगूठे में आप में से कोई भी चांदी का छल्ला पहन सकता है, बिना किसी दोष के। आपको बहुत सारे फायदे और बहुत सारे लाभ इसके मिल जाएंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।